अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने उसी व्लॉग के फ़ौरन बाद शुरू कर दिया था जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था। यहाँ पे अपनी बेटी के मैंने कपड़े निकाले हैं और ये इसको मैंने ईद पे ड्रेस बना के दिया था। बहुत गर्मी थी तो इसलिए लॉन के घर में थोड़ा फैंसी सा स्टिच कर दिया था, लेकिन ये बिल्कुल इसको पहनती नहीं है। कहती है अम्मी मुझे चुभता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि इसमें उसको क्या चुभता है। तो साथ ही मैंने बच्चों के बैग खाली कर दिए थे। उस दिन मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो हैं बारिश में भीग के आए थे, तो बैग सारे जो हैं वो गीले हो गए थे। तो बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने अंदर ही पंखे के नीचे इनको लटका दिया था और ऊपर ऊपर से गीले थे, ड्राई हो गए। तो मैंने कहा इनकी बुक्स सेट करके रख दूँ। छोटे बच्चे हैं, एहतियात नहीं करते, नीट कॉपीज़ उठा ली, बुक्स उठा ली, ऊपर लिखना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि इनको मैं ना लगे हाथ समेट के बैग में डाल दूं ताकि बुक्स जो हैं वो ख़राब ना हो। बुक्स आजकल इतनी एक्सपेंसिव है कि 5-6 क्लास की 8-9 थाउजेंड से कम बुक्स नहीं आती। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी इनको अच्छे से जो है वो सेट कर दूँ। साथ इसका बैग भी मैंने क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पे मैं उसकी सारी बुक्स जो है रख रही थी और इनके शूज़ भी गीले हो गए थे, यूनिफॉर्म भी, सब कुछ। और 3-4 दिन तो इतनी बारिशें रही हैं ना कि कोई हाल नहीं रह गया था। तो शूज़ भी मैंने जो है वो पानी सारा अच्छे से निकाल के उनको भी ड्राई होने के लिए रख दिया था और तकरीबन वो 3 दिन में ड्राई हुए थे, क्योंकि धूप थी नहीं तो कैसे ड्राई होना था उन्होंने। तो इसको रखा, उतनी देर में बेटी ने शावर ले लिया तो उसने फिर भी वो ड्रेस नहीं पहना। मैंने उसको ये ड्राया भी, मैंने कहा ये मैं किसी को दे दूँगी। तो कहती है आप दे दें बेशक, लेकिन मैं इसको पहनूँगी नहीं। उसके बाद जी मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, तो सारे बच्चों को मैंने नहलाया था, तो इसलिए इनको काफ़ी ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा इनको मैं दूध पत्ती बना के देती हूँ ताकि इनकी थोड़ी सर्दी कम हो जाए। तो इन्होंने कहा साथ कोई बिस्किट वगैरह मंगवा दे। मैंने कहा बिस्किट तो घर पे है नहीं, बारिश बहुत हो रही है, बाहर कौन जाएगा, तो चलो रस मैं आपको साथ दे देती हूँ। ये भी इनको बहुत पसंद है। यहाँ पे जी बड़ा मग मेरा और बाकी बच्चों की चाय थी। इनको मैंने इतनी आम वैसे मैं देती नहीं हूँ, बेटी कभी कभी ज़िद करके पी लेती है, लेकिन मैं ज़्यादा इनको चाय नहीं देती। तो आज काफ़ी ठंड थी और इनको हल्का हल्का फ़ीवर भी छोटे दोनों बच्चों को हो गया था। तो फिर बाद में मुझे था कि मैंने इनको नहीं नहलाना था, काफ़ी ठंडा मौसम था तो रहने देती, नेक्स्ट डे नहला लेती। हल्की हल्की सर में पेन हो रही थी, तो चलें फिर चाय दी तो कुछ बेहतर हो गया। उसके बाद जी मैंने आपको बताया कि हमारी ग्रोसरी ख़त्म हुई थी, तो हस्बैंड ग्रोसरी सारी ले आए थे। तो यहाँ पे मैं फ्रीज़र में थोड़ी स्पेस बना रही थी। ये मैंने शामी कबाब बनाए थे, तो ये ऐसे ही ट्रे में रखे थे, इनको मैंने बॉक्स में डाला। चिकन जो ये है मैं वॉश करके लाई थी, इसको रखा। और साथ मैंने तैयारी की थी मैक्रोनीज़ की। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, लेकिन गैस इतनी कम थी और वैसे भी हमारा सिलेंडर जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब था। तो मैंने वो भी सारी चीज़ें जो है वो एयर टाइट बॉक्स में डाल दी, चिकन भी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी, और साथ जो प्याज कटिंग किए थे वो भी सारे रख दिए। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम इनको नेक्स्ट डे बना के दे दूँगी। ये इनके मैंगोज़ पड़े हुए हैं, अब थोड़े रह गए हैं जो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ मिल्क शेक के लिए। तो यहाँ पे सारी जो ग्रॉसरी है मैंने एक हद तक समेट ली थी। सिर्फ ये आलू थे, ये काफ़ी गंदे थे क्योंकि बारिश की वजह से ऊपर काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने कहा इनको अब मैं सुबह वॉश करूँगी, काफ़ी रात का टाइम हो गया था। तो बाकी प्याज शायद सारे मैंने टोकरियों में डाल दिए थे, इनको मैं अलग से समेट रही थी। यहाँ पे नेक्स्ट डे है और दोपहर का टाइम था, दोपहर का खाना बना रही थी और बच्चों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था स्पैगेटीज़ का, तो वो भी मैंने बनानी थी। मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद इनको स्पैगेटीज़ बना के दे दूँगी। सारी चीज़ें मैंने निकाल के खाना बना रही थी और साथ मैंने फ्रीज़ किया हुआ था थोड़ी देर पहले निकाल के रखा था कि थोड़ा सा वो डीफ्रॉस्ट हो जाए। और साथ अदरक लहसुन जो रात को ग्रोसरी आई थी वो मैंने पेस्ट बनाना था, तो मैंने कहा साथ खड़े खड़े ये भी अच्छे से मैं छील लूँगी, तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। तो स्पैगेटीज़ बच्चों की बन गई थी, खाना भी बन गया था सारा। अल्लाह का शुक्र है टाइम पे सारा काम ख़त्म हो गया था और यहाँ पे बच्चों को मैं सर्व कर रही थी। ये ज़रा स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसेस भी सही थे, लेकिन फिर भी ऊपर से जो है वो बच्चों को पता है आप लोगों को केचप इतनी पसंद होती है कि हर चीज़ पे केचप कहते हैं कि हमें डाल के दे दें। तो यहाँ पे इनको मैं डाल के दे रही थी। ये ऊपर मेयोनीज़ नहीं डालते हैं, मैं जो हूँ वो मेयोनीज़ डाल के खाती हूँ। मुझे मेयोनीज़ और केचप दोनों बहुत अच्छी लगती हैं उसके ऊपर। बच्चे बड़े खुश थे कि उनकी जो है वो मर्ज़ी का खाना मिल गया है। तो यहाँ पे जी मैं अपना जो मैंने प्लेट बना ली थी तो वो खा रही थी। यही थी मेरी इवनिंग रूटीन और थोड़ी सी साथ मैंने नेक्स्ट डे की भी रूटीन शेयर कर दिया और आप लोगों के साथ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।